ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। एक तरफ आपको पावर हाउस जिसमें रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या नजर आएंगे। दूसरी तरफ आपको कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ते हुए बल्लेबाज साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर नजर आएंगे। एक तरफ आपको जसप्रीत बुमराह जैसा कमाल गेंदबाज नजर आएगा जिसके साथ दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या नजर आएंगे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में ना अपनी करामात लेके राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और साई किशोर नजर आएंगे। ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ मैच जीतने की लड़ाई नहीं है, ये प्लेऑफ्स का आपको एक ड्रेस रिहर्सल भी देखने को मिल सकता है। जब ऐसी गेंदबाजी यूनिट जो दोनों टीमों के पास है, जिसने कम से कम 50 विकेट एज ए ग्रुप ले लिए, दोनों ने लिए, वहां पे जब गेंदबाजी होगी, आमना सामना होगा, जहां पे एग्रेशन के साथ स्ट्राइक रेट को आगे बढ़ाते हुए मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज देखने को मिलते हैं, वहां पे दूसरी तरफ आपको कंसिस्टेंसी से रन बनाते हुए बल्लेबाज नजर आते गुजरात के। इससे बेहतर कॉन्टेस्ट देखने को ही नहीं मिलेगा। बहुत कुछ है इस मैच में, आज बात करेंगे। मुंबई सिर्फ जीत ही नहीं रही है, ऐलान भी कर रही है कि भाई हमसे बच के खेलो। 6 कंसेक्यूटिव जीत का ये जो रिकॉर्ड है, और ये जो कारनामा है पहले भी कर चुके, 2008 में किया था, 2017 में किया था। आज अगर ये मुकाबला जीत जाते तो ये पहली बार कारनामा करेंगे जहां पे वो 7 लगातार मैचेस जीते। और पहले 5 में से तो सिर्फ एक ही मैच जीते थे, 4 मैच हार गए थे। लेकिन ये टीम कमबैक करना जानती है। और क्यों कमबैक करती है? उनके जो मेन खिलाड़ी है वो जबरदस्त फॉर्म में है। और वैसे भी अगर टीम की रचना देखेंगे ना, 12 खिलाड़ियों में से आपके पास सिर्फ एक अनकैप खिलाड़ी होता है, वो भी अगर जबरदस्त स्ट्राइक रेट, जबरदस्त छोड़ो, सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 155 रन बना देता है, वो है नमन धीर। तो फिर आपकी टीम कहां जाएगी? बाकी तो सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी है, चाहे वो इंडियन इंटरनेशनल हो या बाहर के जो ओवरसीज इंटरनेशनल हो, सब आके अपना कारनामा कर रहे हैं। और इन सब में भी मुंबई इंडियंस का अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो बल्लेबाज है वो है सूर्य कुमार यादव। 475 रन बना दिए, 500 रन के करीब है। इससे पहले अपने 13 साल के आईपीएल करियर में 2 बार 500 का आंकड़ा पार किया है। 2023 में 605 रन बनाए थे और 2018 में भी 500 का आंकड़ा पार किया था। अगर जिस तरह से खेल रहे हैं उसी तरह से खेलते रहेंगे तो ये मैच में 500 का आंकड़ा पार हो जाना चाहिए। और 11 बार कंसेक्यूटिव 25 रन बनाने वाला ये खिलाड़ी क्या कर रहा है मुंबई इंडियंस के लिए? 11 में से 4 बार तो वो नवादा है, मतलब गेम को फिनिश कर रहा है। और अगर इतना इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो कमाल की स्ट्राइक रेट, 2.25 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, नाबाद भी आए, स्पिन को भी बहुत अच्छा खेले, गेम को भी खत्म करे, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुंबई इंडियंस का सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव। और सूर्य कुमार यादव को आउट करने के लिए ना गुजरात को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या प्लान लेके आते? राशिद खान को बड़ा अच्छा खेले, क्या साई किशोर को एक अलग प्लान से गेंदबाजी करवाते, क्या प्रसिद्ध कृष्णा की उनकी जो गेंदबाजी है स्लोअर उनके साथ वो ज्यादा रखते गुजरात? ये देखना होगा। ये लड़ाई कमाल की होगी। 2 खिलाड़ियों के बारे में बात करना जरूर चाहूंगा, थोड़े अंडररेटेड है, रायन रिकल्टन और नमन धीर। रायन रिकल्टन 300 से ज्यादा रन बना दिए, स्ट्राइक रेट इनका कमाल का है। अब वो साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज है ना, इंडियन पिचेस पे आके एडजस्ट करना, पहली सीजन में आके इंपैक्ट डालना, वो किस तरह से कर रहे हैं? पिछले मैच में जयपुर में भी हमने देखा था कि रोहित शर्मा थोड़े खामोश थे ना, तो ये शुरुआत से ही एग्रेशन का रोल अदा कर रहे हैं। और जब स्पिन की बारी आती है ना तो स्लॉग स्वीप लगाते हैं, बैठ जाते पूरी तरह से। इसी वजह से वो स्लॉग स्वीप में बड़े शॉट आसानी से लगा पा रहे और कंसिस्टेंट रन बना रहे। जब रोहित शर्मा का बल्ला शुरू में नहीं भी चल रहा था ना, इनका बल्ला चल रहा था, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है मुंबई इंडियंस के लिए। और साथ में थोड़े अंडररेटेड रह जाते क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है ना, सबका फोकस उन्हीं पे रहता है, लेकिन ये अपना काम बखूबी निभा रहा है। इसी वजह से सामने वाली टीम को इनको भी आउट करना बड़ा जरूरी है। और मुंबई के लिए इनके रन बनाना रेगुलर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं पे नमनदीप आते हैं, स्लॉग स्वीप का इस्तेमाल करते हैं, लैप शॉट का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट बॉलर की पेस का इस्तेमाल करके जो स्ट्राइक रेट है, इन सारे बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा 155 रन बनाए इन्होंने। इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, सामने भी बड़े शॉट लगा सकते हैं। और मैं तो बहुत इंप्रेस हूं, जिस तरह से फील्डिंग में भी ना इनके हाथ एकदम बकेट्स की तरह है। बहुत सेफ फील्डर नजर आते, जब भाग के कैच पे भी पकड़ते ना तो ऐसा लगता नहीं है कि ये कैच छोड़ने वाले। तो उस मामले में एक बहुत जबरदस्त क्रिकेटर मुंबई इंडियन को मिला है और मुश्किल रोल बहुत अच्छे से निभा रहा है। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी बात है, सबको अपना रोल पता है। देखिए, रायन निकल्टन शुरुआत से एग्रेशन दिखाते हैं, रोहित शर्मा थोड़ा सा वक्त ले सकते जो पिछले मैच में लिया था। उसके बाद विल जैक्स को पता है कि अगर विकेट जल्दी गिरी तो मैं जाऊंगा, विकेट जल्दी नहीं गिरी और लंबी पार्टनरशिप हो गई ओपनिंग में, तो मेरी बल्लेबाजी शुरू में नहीं आएगी, सूर्य कुमार यादव चले जाएंगे। वो एडजस्टमेंट होना, वो पता होना, वो भी बड़ा जरूरी है। तिलक वर्मा आके अपना काम कर जाते हैं, नमन धीर जब बाद में आते हैं तो वो अपना रोल बहुत अच्छे से निभाते फिनिशिंग का। वहीं पे हार्दिक पांड्या ने 2 एक बहुत अच्छी पारी खेली है। सब अपने अपने रोल को बहुत बखूबी निभा रहे, ये एक बड़ी ताकत बनती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी ताकत उनकी गेंदबाजी है। पिछले मैच में जयपुर में राजस्थान के सामने 5 विकेट लेने में सिर्फ उनको 29 गेंदें लगी थी। इतनी पुख्ता यूनिट है, एक के बाद एक बहुत अच्छी प्लानिंग भी। मैंने धनंजय की बात की थी, आप लोगों को याद होगा,
जब ड्रेसिंग रूम में दिखाया गया था, सॉरी डगआउट में दिखाया गया था, वहां पे कोचेस के बारे में दिखा रहे थे। मैंने एक प्लेयर की बात की थी मैच के बाद, वीडियो में सब लोग बात कर रहे थे ना कोचेस के बारे में, लेकिन वो एनालिस्ट धनंजय, जिसे अवार्ड भी दिया, मुंबई इंडियंस के पेज पे जाके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा धनंजय को नो इनाम दिया गया था। वो इसलिए कि प्लानिंग बहुत अच्छी थी, वो बाउंसर वाली। तो ये प्लानिंग भी बहुत अच्छा करते, एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छा करते, लेकिन वो क्यों कर पा रहे? क्योंकि उनके पास उतनी क्वालिटी है गेंदबाजी में। स्विंग में दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट नजर आते, बुमराह को जल्दी से लाया जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ओवरऑल जो चीजें हैं वो ज्यादा हिली नहीं है। सैडनर इंजर्ड हो उसके बावजूद भी कॉर्बिन बॉश आया, वो यॉर्कर बड़ा अच्छा डालते 140 की स्पीड पे। तो ओवरऑल जिस तरह से ऑक्शन पे भी जो जीत होती है ना, वो भी बड़ी काम आती है, और यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। तो एक पुख्ता बोलिंग यूनिट को हराना इतना आसान काम है नहीं, लेकिन सामने जो बल्लेबाजी यूनिट है ना, वो टॉप 3, उनका भी तो एक कड़ा एग्जाम होगा ना इस बार, कि पहले अगर जल्दी विकेट गिर जाती तो फिर गुजरात क्या करती है। मुंबई की प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। रायन रिकल्टल और रोहित शर्मा दोनों के अब बल्ले से कंसिस्टेंट रन आ रहे हैं। जल्दी विकेट गिर जाती तो विल-जैक्स नंबर 3 पे, फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर। अगर कॉर्बिन बॉश वो खेल रहे तो ठीक है, ऑलराउंडर का रोल अदा कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन अगर सैटनर फिट है ना तो उनको ले आइए, वो ले आइए, क्योंकि आपके पास वैसे भी 4 फास्ट बॉलर तो है ना। उसके बाद दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, कर्ण शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये आपकी प्लेइंग 12 एकदम पुख्ता यूनिट नजर आ रही है। कोई इंजरी है तो आप बदलाव करेंगे, वरना कोई जरूरत है नहीं। गुजरात की टीम की बात करने से पहले पिछला मैच याद होगा आप लोगों को, अहमदाबाद में खेले थे, काली मिट्टी के पिच पे खेले थे, ऐसा लग रहा था मुंबई शायद जीत जाएगी, लेकिन आखिर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और मुंबई के बल्लेबाजों को उस पिच पे पकड़ लिया था और रनों का पीछा करने नहीं दिया। प्रसिद्ध कृष्णा मैन ऑफ द मैच बने थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 18 रन पे 2 विकेट निकाली थी, स्लो रन का अच्छा इस्तेमाल किया था। अब वो यहाँ पे किस तरह से गेंदबाजी करते ये भी देखना होगा। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की सबसे बड़ी ताकत उनकी बल्लेबाजी है, वो भी टॉप 3 में। लेकिन मैं इस मैच में ये देख रहा हूं कि विकेट तो गिरेगी जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि विकेट गिरेगी जल्दी, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी यूनिट है ना। आप ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह की बात करें और जसप्रीत बुमराह को जल्दी लाया जाएगा तो आप ये देखेंगे कि विकेट गिरेगी, तो फिर मिडिल ऑर्डर का जो टेस्ट है वो इस मैच में हो सकता है। हालांकि पिच भी बहुत अच्छी होगी, हाई स्कोरिंग मुकाबला देने को मिलता है, तो मिडिल ऑर्डर के पास ना एक चैलेंज के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी होगी, थोड़ा गेम टाइम की और साथ ही में मैच पे इंपैक्ट डालने की। तो मैं गेम इस तरह से देख रहा हूं, आप लोग क्या लगता है बताइएगा जरूर। साई सुदर्शन ने 500 से ज्यादा रन, जॉस बटलर, शुभमन गिल ने 400 से ज्यादा रन, स्ट्राइक रेट भी इनका 150 के ऊपर है। कमाल की ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनके ऊपर ही जिम्मेदारी है और इन्हें ही रन बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिडिल ऑर्डर को जब मौका मिला तो उन्होंने रन नहीं बनाए। शाहरुख खान ने भी 1-2 अच्छी पारी खेली है, तिवतिया ने विनिंग कंट्रीब्यूशन मिचेल स्टार्क के सामने किया था, चौका छक्का लगा के, जबकि मिचेल स्टार्क के सामने 9 रन दिल्ली ने डिफेंड किए थे उनके कंधों पे और राजस्थान नहीं कर पाई थी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, जब जब मौका मिला है तब फॉर्म में है मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज। ज्यादा गेम टाइम नहीं है, लेकिन यहां पे गेम टाइम हो सकता है। प्लानिंग बहुत अच्छी होती है मुंबई इंडियंस की। साई सुदर्शन ना मिड ऑफ के जानिब, वो मिड ऑफ और कवर्स के बीच में ज्यादा शॉट नहीं खेलते हैं, तो क्या मुंबई इंडियंस वहां पे उनको खिला के एक फ्लाई सिप लगा के, एक पॉइंट के बगल में खिलाड़ी लगा के वहां पे उन्हें आउट करने की कोशिश करेगी, लेंथ थोड़ी सी आगे, गेंद बाहर लेके जाए, और क्या वो फील्डर वहां पे हो सकता है? ये प्लानिंग हो सकती है मुंबई इंडियंस की, ऐसा मुझे लगता है। कितने कामयाब होंगे कितने नहीं होंगे ये देखना है, लेकिन ये बात साई को अगर पता है तो फिर वो संभाल के खेल सकते हैं, बाउंस के ऊपर खेल सकते हैं, बल्ला भी थोड़ा खुला रहता है तो स्क्वायर ज्यादा अच्छा खेलते हैं। शुभमन गिल बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं, क्या उन्हें वो शॉर्ट गेंद नहीं दी जाएगी या कम दी जाएगी? और ड्राइव कराने का उन्हें कहा जाएगा आप ज्यादा ड्राइव करिए। बुमराह को लाया जाएगा जॉस बटलर के सामने, स्लो रन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग उनके सामने हो सकती है। कितने तैयार है ये तीनों बल्लेबाज, उस पर बहुत कुछ निर्भर होगा कि गुजरात कितना अच्छा करती है इस प्लानिंग के सामने। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग यूनिट की बात करके कितनी पुख्ता बॉलिंग यूनिट है, लेकिन गुजरात भी ज्यादा पीछे है नहीं ना। प्रसिद्ध कृष्णा की 19 विकेटें, मोहम्मद सिराज की 14 विकेटें, साई किशोर लेफ्ट आर्म स्पिनर उसकी 12 विकेटें, राशिद खान का अगर फॉर्म आ जाता है तो वो कमाल हो सकता है। हालांकि पिछले मैच में 3 ओवर में 50 रन, जो उनके T20 करियर के सबसे महंगे नंबर्स थे, लेकिन अगर उनका फॉर्म आता है तो ये 4 पुख्ता गेंदबाजी आपको मिल जाती है। एक जो चैलेंज रहेगा ना सूर्य कुमार यादव का रहेगा। सूर्य कुमार यादव ने 450 रन बनाए, 550 में 149 रन या तो लैप शॉट में लगाए जो स्कूप करते हैं वो, या तो स्वीप शॉट में लगाए। अब ये जो एरिया है फाइन लेग से लेके स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच वाला इलाका है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं गुजरात का जो खेमा है, जिसमें आशीष नेहरा की प्लानिंग आती है, जिसमें कप्तान शुभमन गिल का रोल रहेगा, जिसमें गेंदबाजों का अपना एक सोच रहेगा कि उस एरिया को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। ये लड़ाई बड़ी रोचक होने वाली है, ये मैं जरूर देखना चाहूंगा। उस पर बहुत कुछ निर्भर भी रहेगा, क्योंकि वहां पे आपने उनको पकड़ा और कहा कि आप ओवर कवर्स या सामने मारिए, और उस फील्डर को भी आपने सामने की तरफ रखा। तो क्या प्लान लेके आता है इनफॉर्म सूर्य कुमार यादव, जो कमाल का बल्लेबाज है,
वो भी देखने के लिए आप सबको बहुत आतुरता होगी, मुझे तो है बिल्कुल। गुजरात के प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं। कमाल का इंडियन कोर बन रहा है। इन्हें ना 4 ओवरसीज खिलाना ये जरूरी है नहीं, क्योंकि इनके पास इंडियन खिलाड़ी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, कमाल की ओपनिंग जोड़ी। जॉस बटलर आते, अपना काम करते, जल्दी विकेट गिरती है तो फिर थोड़ा टाइम लेते। अगर साझेदारी हो गई और इनकी एंट्री पॉइंट बाद में, तो फिर उनका खेलने का अंदाज बदलता है। पहली गेंद से एग्रेशन का अंदाज दिखाते हैं। ये एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस की बिना तो होता नहीं है। फिर वॉशिंगटन सुंदर, अगर जल्दी विकेट गिर जाती है और उन्हें लगता है कि हमें एक अतिरिक्त बल्लेबाज की जरूरत है, तो फिर शर्फेन रदरफोर्ड को लेके आते हैं, वरना उनकी जगह पे ओवरसीज फास्ट बॉलर जेराल्ड कुड्स, जो बैटिंग भी कर सकते हैं, वो खेल सकते हैं। शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, आपके हो गए ना 8, अगर शर्फेन रदरफोर्ड को मिला दिया। फिर साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा। तो भाई ये तो आपके पास स्पिनर भी अच्छे आ गए, आपके पास फास्ट बॉलर भी अच्छे आ गए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ बदलाव करने की जरूरत है। अब सीधा मैचेस पे आते हैं ना। मैचेस में सबसे पहले देखना चाहूंगा गुजरात की तरफ से, क्या वॉशिंगटन सुंदर और रशीद खान को पावर प्ले में एक एक ओवर डलाते। लेफ्टिनेंट बल्लेबाज रायन निकल्टन है उनके सामने, लेकिन रोहित शर्मा भी ना वॉशिंगटन के सामने 3 बार आउट हुए हैं। ऑफ स्पिनर है, राइट हैंड बल्लेबाज है, लेकिन उसके बावजूद क्या वो प्लान कर सकते हैं, क्या राशिद खान को एक पावर प्ले में ओवर दे सकते हैं। ये गेम चलाना बड़ा जरूरी होगा गुजरात के लिए। तो दूसरा मैचअप मैं गुजरात की तरफ से देखना चाहूंगा, प्रसिद्ध कृष्णा बनाम सूर्य कुमार यादव। देखिए स्पिनर को बहुत अच्छा खेले ना, साई किशोर को बहुत अच्छा खेले, रशीद खान के सामने आंकड़े कमाल के, स्ट्राइक रेट औसत सब बढ़िया है। अब प्रसिद्ध कृष्णा जो इनके इन्फॉर्म गेंदबाज है, क्या वो स्लोअर वन का ज्यादा इस्तेमाल ऑफ स्टंप के बाहर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जरूरी है लेंथ आगे की तरफ होना। अगर स्लोअर वन है इनटू द पिच है, तो फिर पॉइंट और थर्ड मैन के ऊपर रन बनाते हैं। तो क्या मिड ऑफ ऊपर करके वो लेंथ डाले, या फिर मिड ऑफ पीछे करे, फाइन लेग ऊपर करे, स्क्वेयर लेग को अंदर करे और ऑफ स्टंप के बाहर वो स्लोअर वन डाले। थर्ड मैन भी पीछे मिल जाएगा और लॉन्ग ऑफ भी पीछे मिल जाएगा। फिर कहे कि आप कौन सा शॉट लगाते, देखिए, क्योंकि आपको मैं पेस नहीं दे रहा हूं। तो ये प्लानिंग में देखना चाहूंगा। उसके बाद राशिद खान बनाम हार्दिक पांड्या, आंकड़े अच्छे हैं नहीं, 2 बार आउट भी किया है, हार्दिक पांड्या को खामोश भी रखा है, तो उनकी एक ओवर हार्दिक के सामने ही रखना बड़ा जरूरी है। अब चलो आते हैं मुंबई की तरफ। मुंबई में भाई दीपक चहर बनाम शुभमन गिल, वो इन स्विंग में डेफिनेटली प्लान बना सकते हैं आउट स्विंग के बाद, और साथ में वो मिड विकेट का फील्डर। मैं हमेशा कहता हूं मिड विकेट का फील्डर थोड़ा मिड ऑन की तरफ रखे शुभमन गिल के सामने और शॉट ना डाले। दूसरा, हार्दिक पांड्या को लेके आइए शुभमन गिल के सामने, 4 बार आउट किया हुआ है और वो फंसते हैं, पर तब तक थोड़ा खेल लेते हैं शुभमन गिल। उससे पहले आपको शुभमन गिल को आउट करने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरा, साई सुदर्शन बनाम जसप्रीत बुमराह। देखिए मैं ये देखना चाहूंगा मुंबई इंडियंस की तरफ से कि वो एक फ्लाई स्लिप रखे, गेंद को बाहर लेके जाए, स्टंप की तरफ से थोड़ी सी आगे रखे, उन्हें कहे कि आप मिड ऑफ पे मारने की कोशिश करें, जहां पे वो वैगन व्हील पे अगर उनकी नजर डालेंगे तो कम खेलते हैं। स्क्वायर बहुत अच्छा खेलते हैं, पुल बहुत अच्छा लगाते हैं, लेकिन मिड ऑफ की तरफ और कवर के बीच में वो जो ड्राइव है वो कम लगाते हैं। वहां पे खिलाने की कोशिश करें, एज के लिए एक फील्डर रखिए और वहां पे उस तरह से आपको आउट करने का प्लान बन सकता है। और फिर जॉस बटलर के सामने बुमराह की अगर एक ओवर आ जाती है और ज्यादातर स्लोअर वन का भी इस्तेमाल होके स्टंप को टारगेट किया जा सकता है, बटलर फंस सकते हैं। अगर आजमाए गए हो तो नवाजे भी जाओगे। अपना कर्म करते जाओ, कामयाबी आपको मिलेगी, ये रब का वादा है। कभी भी हिम्मत मत हारो। 6 लाख फॉलोअर्स हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो सपोर्ट किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी ना कोई भी दिक्कत आएगी आपकी जिंदगी में, पीछे मुड़ के देखना नहीं, हमेशा आगे बढ़ना। एक सीधी लकीर आप खींच दो, उस लकीर पे बस आप चलते रहो, उस रास्ते पे आगे बढ़ो, और जो अंत है ना, जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। लेकिन चलना जरूरी ना, बैठ जाओगे तो फिर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया 6 लाख फॉलोअर्स के लिए। मुझे लगता है मुंबई इंडियंस की अगर बात करेंगे ना, अर्ली ब्रेक थ्रू ले लिया, पावर प्ले में 2 विकेट निकाल ली, तो फिर मुंबई इंडियंस ये गेम ली जाएगी। वहीं पे सिर्फ एक ही विकेट गिरी गुजरात की, मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर्स बल्लेबाज भी यहाँ पे रन बना सकते हैं, तो फिर गुजरात इस मैच में लड़ेगी और आगे भी बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा जरूर।